नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगी और सपनों से जुड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेटाफिजिकल साइंसेज ने एक बेहद रोचक फिलॉसफी पेश की है जिसे मैनिफेस्टिंग सिंप्लीफाइड कहा गया है। अक्सर जिंदगी में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है, सही कहा ना? लेकिन आज का ये सोर्स मटेरियल उस पूरे नजरिए को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस नए और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज कोशिश करना ही बिल्कुल छोड़ देना हो। सुनने में थोड़ा अजीब और उल्टा लग रहा होगा, है ना? क्योंकि आजकल मैनिफेस्टेशन के नाम पर लगातार मेहनत, डिसिप्लिन और दिमाग को किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज हम जिस टेक्स्ट का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग विचार पेश करता है। एक ऐसा विचार जो इस एंडलेस एफर्ट यानी लगातार जोर लगाने की उस थकन भरी आदत पर सीधा सवाल उठाता है। आमतौर पर जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है, ध्यान तुरंत एफर्मेशंस बोलने, विजन्स क्रिएट करने और अपनी इच्छाओं को बिल्कुल सटीक रूप से बताने पर चला जाता है। किसी चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से तड़पना या यर्निंग करना इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। द सीक्रेट और व्हाट द ब्लीप जैसी मशहूर फिल्मों ने इन्हीं तरीकों को बहुत पॉपुलर बनाया है, और देखा जाए तो ये तरीके वाकई काम भी करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में इंसान के दिमाग की लगातार और एक्टिव कोशिश की जरूरत होती है। यह दिमाग की शक्तियों का एक बहुत ही थका देने वाला इस्तेमाल बन सकता है। और ठीक यहीं पर इस टेक्स्ट का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। ये फिलॉसफी सिखाता है कि बिल्कुल भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना की जाए। सच में ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। टेक्स्ट का मानना है कि सबसे आसान और सबसे हाईएस्ट टेक्निक यही है कि एक्टिवली मैनिफेस्ट करने की इस भारी भरकम कोशिश को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए। लेकिन वेट, क्या सच में कुछ ना करना ही सबसे पावरफुल टेक्निक हो सकती है? इस लॉजिक को समझने के लिए एक कदम और गहराई में चलते हैं। इस नए अप्रोच की बुनियाद गॉड सेल्फ या इटर्नल सेल्फ की अवधारणा में छिपी है। इस मेटाफिजिकल फिलॉसफी के मुताबिक इंसान सिर्फ एक हाथ मांस का पुतला नहीं है जो दुनिया की चीजों पाना चाहता है, बल्कि वह पृथ्वी पर आए ईश्वर का एक अंश है। सोर्स टेक्स्ट ये सिखाता है कि ये फिजिकल रियलिटी और पूरी मानव सभ्यता दरअसल एक सपने जैसी है जिसे ये इटर्नल सेल्फ अनुभव कर रहा है। जब इस गहरी सच्चाई को पूरी तरह मान लिया जाता है ना, तो जिंदगी का मकसद और इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से शांत और क्लियर हो जाता है। अब अगर इन दोनों विचारधाराओं को आमने सामने रखें तो एक बहुत बड़ा और गहरा अंतर दिखाई देता है। ट्रेडिशनल मैनिफेस्टिंग में दिमाग की शक्तियों का लगातार और एक्टिव इस्तेमाल होता है, जहां अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड पर थोपने की कोशिश की जाती है। इसके बिल्कुल विपरीत मैनिफेस्टिंग सिंप्लीफाइड का मूल अर्थ है रिलैक्स करना, चीज़ों को जबरदस्ती पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें जाने देना और अपने गॉड सेल्फ को अपना काम करने देना। यहाँ बेचैनी और लगातार कोशिश की जगह एक शांत, रिलैक्स्ड और पैसिव स्टेट को सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। तो फिर सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें छोड़ने या सरेंडर करने की बात हो रही है? इस लिस्ट में शामिल है एक आदर्श गाड़ी, एक बेहतरीन घर, एक खास करियर, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, या यहां तक कि अपने काम के नतीजों को डिक्टेट करने की आदत। ये सभी आम इंसानी इच्छाएं हैं। टेक्स्ट साफ तौर पर बताता है कि इन ईगो से जुड़ी आम इच्छाओं और जिंदगी को अपनी मुट्ठी में टाइटली कंट्रोल करने की जिद को पूरी तरह से रिलीज करना होगा। जब इन छोटी छोटी इच्छाओं को सच में रिलीज कर दिया जाता है, तब सामने आता है सबसे शक्तिशाली भाव, मेरे साथ वह किया जाए जो तुम चाहो। यह उस अनंत शक्ति के सामने पूर्ण समर्पणा या सरेंडर की स्थिति है। सोर्स मटेरियल के लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं। उन्होंने एक साल अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के तौर पर अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दिया था, और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो साल उनके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टिंग साल साबित हुआ। यह किस्सा बिना किसी भारी कोशिश के इस सरेंडर वाली फिलॉसफी की असली ताकत को शानदार तरीके से साबित करता है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि इस सरेंडर को हकीकत में लाइफ में लाया कैसे जाए। इसके कुछ सटीक कदम बताए गए हैं। पहला है अपना स्पिरिचुअल वर्क करना। दूसरा, इस भटकते हुए दिमाग, जिसे मंकी माइंड कहा गया है, उसे शांत करना। तीसरा कदम, हर वक्त पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में रहना। और चौथा और आखिरी कदम, अपने अंदर से आने वाले निर्देशों का चुपचाप इंतजार करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि ईगो द्वारा लिए गए प्रोएक्टिव एक्शन को रोककर अपनी अंतरात्मा की आवाज का वेट करने को कहा गया है।
इसे गलती से भी आलस्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये खुद को तैयार करने का एक बहुत ही गहरा और एक्टिवली पैसिव तरीका है। और जब ये ठहराव और तैयारी का प्रोसेस पूरा होता है ना, तो इसका नतीजा अपने सबसे ऊंचे रूप में सामने आता है। इसे द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन कहा गया है। इसका आसान मतलब है उन चीजों के लिए रास्ता बनाना जिनकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जब कोई सिर्फ वर्तमान में रहता है और बिल्कुल डगमगाता नहीं है, तब वो सही वक्त पर बिल्कुल सही जगह पर मौजूद होता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के उन बेहतरीन अवसरों के लिए जिंदगी का रंगमंच अपने आप तैयार हो जाता है। ऐसे अवसर जो इंसानी दिमाग की लिमिट, सोच और प्लानिंग से कहीं ज्यादा बड़े और सुंदर होते हैं। अब हम आज की इस दिलचस्प चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, पर इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले इस एक विशाल प्रश्न पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। क्या खूबसूरत और अकल्पनीय चीजें सामने आ सकती हैं अगर मानव ईगो पूरी तरह से सरेंडर कर दे? सच मानी जाए तो एक समर्पित और पूरी तरह ठहरी हुई स्थिति में असीम और बेहिसाब संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत सपना ठीक वहीं से शुरू होता है जहां हमारा कोशिश करना बंद हो जाता है। इसी एक गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।